भाग है वो साइकिल से और बाकी भाग वो बस से तय करता है। ठीक है, साइकिल का जो औसत चाल है वो हमारा इतना है और उसके बाद में बस की औसत चाल 40 है। संपूर्ण दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है, तो साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? इस सवाल को आप यहाँ पर बेसिक से भी बना सकते हो और बाकी इस सवाल को आप यहाँ पर एलिगेशन से भी बना सकते हो। ठीक है, आपके पास में दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक से देखते हैं। तो टोटल उसको जो लगा है वो टोटल टाइम हमारा कितना लगा है? तो टोटल टाइम मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा लगा है। ठीक है, और जो घर से दूर जा रहा है वो मेरे भाई कितना जा रहा है? तो 48 किलोमीटर जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के साइकिल के द्वारा लिया गया समय, मतलब आप ये मान लीजिए साइकिल का समय और प्लस यहाँ पर बस का समय, दोनों मिला करके कितना लगा? तो यहाँ 2 लगा है। तो टाइम जो होता है वो बराबर होता है किसके? तो टाइम बराबर होता है हमारे डिस्टेंस अपॉन में किसके? तो स्पीड के। टाइम बराबर में होता है किसके? हमारे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मान लीजिए भाई कि वो 48 किलोमीटर गया है, जिसमें कुछ भाग वो साइकिल से गया, कुछ भाग वो बस से गया। तो अगर हम साइकिल से एक्स मान लेते हैं तो बस से कितना जाएगा? 48 माइनस एक्स। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को लेकर के? ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा इसका टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो एक्स होगा। तो इसका मेरे भाई डिस्टेंस कितना होगा? तो 48 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में साइकिल की जो स्पीड है अगर आप देखोगे तो साइकिल की स्पीड आपकी कितनी है? तो 16 है। और जो बस की स्पीड है वो आपकी कितनी है मेरे भाई? तो 40 है। ठीक है, तो इसका स्पीड अपॉन में मेरे भाई देखो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये इसका डिस्टेंस, ये इसका स्पीड हो गया, और ये इसका डिस्टेंस, ये इसका स्पीड हो गया। दोनों मिलाकर के कितने लगने हैं? तो 2 घंटा मेरे भाई लगना है यहाँ पे। यहाँ से आप एक्स का मान पता करिए और आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि उसने मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस कवर जो है वो साइकिल से कितना किया है, क्योंकि एक्स वो डिस्टेंस है जो साइकिल से तय की जाती है और 48 माइनस एक्स वो डिस्टेंस है जो बस से तय की जाती है। यहाँ पर पहले किसी को कोई भी डाउट है मेरे भाई तो बता दीजिए, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी है तो बता दो मेरे भाई, कहीं पर कोई भी डाउट है तो बता दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, काफ़ी बच्चे आंसर देना मेरे भाई शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि भैया इसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेना और स्पीड लेना, इसका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ नीचे 16 का और 40 का क्या ले लेंगे? तो 16 और 40 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, सबसे बढ़िया होगा। तो 16 और 40 का जो एलसीएम होता है वो मेरे भाई 80 होता है। ठीक है, तो ये 16 का 5 गुना है तो यहाँ एक्स का 5 गुना हम इतना कर देंगे, और ये हमारा 40 का 2 गुना है तो यहाँ 48 का 2 गुना 96 हो जाएगा और एक्स का 2 गुना इतना हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? तो 2 के। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 5 में से 2 चला जाएगा तो ये हमारा 3x आ जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 96, और यहाँ पर 80 का डबल कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये 3x का जो मान है वो कितना होगा? 160 में से आप इसको घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 64 यहाँ पे। और फिर अगर x की बात करते हैं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 जाकर के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 64 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर आपको समझना है तो आप देख सकते हैं 3 सही से 2 बार में भाग करिए और 3 सही से 1 बार में भाग करिए, 21 हो गया। एक रिमाइंडर बचा हुआ है क्योंकि 21 का 3 गुना 63 होता है, तो 21 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभिषेक कुमार कहते हैं 48 माइनस एक्स कैसे हुआ? अभिषेक भाई एक बात बताओ, मान लीजिए मेरे पास 48 रुपये हैं और मैं आपको एक्स रुपये दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितने बच गए? तो 48 माइनस एक्स ही तो बचा ना। टोटल डिस्टेंस ही मेरे भाई 48 है, उसमें एक्स ये ले रहा है तो ये 48 माइनस एक्स होगा। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 10 इसने लिया तो 48 माइनस 10 38 इसके पास में होगा, 20 यहाँ गया तो 48 में से 20 28 इसके पास में हुआ, 30 इसके पास में गया तो 48 माइनस 30 इसके पास में हुआ। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि दोनों के समय को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 घंटा। इसका समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इसका समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड जोड़ दीजिए तो 2 घंटा निकल करके चला रहा है। अब हमने बात की थी यहाँ पर कि अगर हम इसे मेथड नंबर 2 से करें, यानी अगर इसके अंदर में एलिगेशन का कंसेप्ट लगाएं तो हम कैसे बनाएंगे? हालांकि एलिगेशन देखिए काफ़ी ऐसे बच्चे हैं आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ा है और काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या सिखा रहा होता है? तो ये सिखा रहा होता है कि अगर एक भाग को आपने इतने से तय किया, दूसरे भाग को आपने इतने से तय किया, औसतन आपका स्पीड यहाँ पर ये था, तो जैसे अगर स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो ना तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा। कहने का मतलब पहले वाले भाग का यानी साइकिल का स्पीड यहाँ लिखो और बस का स्पीड यहाँ लिखो और यहाँ क्या लिखो मेरे भाई? एवरेज स्पीड लिखो। ठीक है, और ये जब लिखोगे तो रेशियो तुम्हें जो मिलेगा वो टाइम टेकन बाई साइकिल मिलेगा और यहाँ पर टाइम टेकन बाई बस मिलेगा मेरे भाई। ये बेसिक आपका बात होगा और ये बेसिक आपके कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, तो ऊपर में मैंने फ्रेम लिख दिया है और ये फ्रेम जो है हम नहीं डिलीट करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ जाइए मेरी बात को लेकर के। साइकिल का स्पीड, बस का स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम टेकन बाई साइकिल, टाइम टेकन बाई बस, ये इसका रेशियो आएगा। अब देखो साइकिल का जो रफ्तार है वो कितना है? तो बोलोगे सर 16। ठीक है, जो बस का रफ्तार है वो कितना है? तो मेरे भाई 40 है। और एवरेज स्पीड कितना होगा? तो आप ऐसे समझ करके चलिए कि यहाँ टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर का है और जो टोटल टाइम लगा है वो 2 घंटा लगा है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यानी अगर मान लीजिए एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा, जिसे अगर हम काटेंगे तो हम इसे 24 बना सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए 40 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यहाँ 24 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हम रेशियो दोस्तों देखते हैं तो रेशियो हमारा 2 और 1 का अनुपात में आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी वो 2 घंटा लगा है ना, वो 2 घंटा मेरे भाई किस रेशियो में आएगा? तो 2 और 1 के अनुपात में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 2 और 1 मेरे भाई कितने यूनिट होते हैं? 3 यूनिट होते हैं, और ये जो 3 यूनिट है ये हमारे किसके बराबर में है? 2 घंटे के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे वो मेरे भाई बराबर होगा किसके? तो 2/3 घंटे के होगा। ये हमारा इसके बराबर में होगा। तो 1 यूनिट का मान 2/3 है, तो अगर 1 यूनिट का मान 2/3 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई? तो इसी का डबल यानी 4/3 आवर यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना है? 2/3 है, तो यहाँ इतना हो जाएगा। अगर आपको मेरे भाई डिस्टेंस निकालना है, और कौन सा वाला डिस्टेंस मेरे भाई निकालना है? तो मान लीजिए यहाँ पर किसका डिस्टेंस निकालना है कि साइकिल के द्वारा दूरी कितनी तय की, तो उसके स्पीड को उसके टाइम के साथ में गुना करो तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा।
ये उसका स्पीड है और ये उसका टाइम है, तो गुना करो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बाई साइकिल, तो साइकिल का स्पीड इतना है और यहाँ पर ये उसका मेरे भाई समय है, तो कुल मिलाकर के बोलेंगे सर 64/3, और जिसे अगर हम भाग करेंगे तो 21 सही 1/3 जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगर आपको ये निकालना है कि उसने बस से कितनी दूरी तय की, तो ये बस का स्पीड और ये बस का टाइम है, आप उसे गुना कर दो तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो दो दो तरीके हो गए आपके इस सवाल को बनाने को लेकर के, और आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, बाकी जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ा ध्यान रखिए, क्लास में टाइम पर आइए और सही समय पर आकर के सारी बातों को समझिए। जिन्हें थोड़ा पिछले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी, तो वो मेरे भाई इस क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिट्टो फोटोकॉपी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे इसके अंदर में दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 बनता है जब हमारा डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, आपका मिलने का और उनका मिलने का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो फिक्स है। ठीक है, कि आपको 1000 किलोमीटर ही तय करके उनसे मिलने जाना है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। 32 का शॉर्ट ट्रिक बताओ। अरे यार, एलिगेशन से कर सकते हो तो एलिगेशन पीछे वाले में से 4 सवाल बताएंगे, चारों को दो दो मेथड से बताएं। जो है अगर मान लीजिए वो यहाँ पर कांस्टेंट निकल करके आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ये पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है, तो ए है, और ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है, तो मेरे भाई बी है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी समान है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर क्या है, तो समान है। तो ऐसे मान करके चलो कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल x की रफ्तार से यहाँ पर गया है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरा वापस स्कूल से घर जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। ठीक है, अगर उसको मेरे भाई टोटल टाइम यहाँ पर t लग गया है, तो या जैसे मानो जो डिस्टेंस है वो मेरे भाई d है, तो एवरेज स्पीड बता दो कि कितना लगेगा। एवरेज स्पीड बता दो कितना लगेगा, ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या बन गया, तो दूसरा सवाल के दो रूप हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है, एक बंदा यहाँ पर a से b गया है, b से c गया है और c से a आया है। ये a से कहाँ गया, तो b की तरफ में गया, b से कहाँ गया, तो c गया, और c से कहाँ गया, तो a तक आया। इसकी जो रफ्तार है ना मेरे भाई, यहाँ जाने की ये x है, यहाँ जाने की y है, और यहाँ जाने की z किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पर कि औसत स्पीड कितना होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर करके आपके सामने ऐसे भी दिया जा सकता है कि आप a से b गए और b से c गए और c से d गए। आप यहाँ पर 3 अलग अलग भाग आपने तय किए थे। आपने कितने अलग अलग भाग तय किए, 3 अलग अलग। ये भी d डिस्टेंस, ये भी d डिस्टेंस, ये भी d डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर आ जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर आ जाएगा z किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में बोला गया एवरेज कितना होगा। अब देखिए, दोनों का जो एवरेज होता है वो मेरे भाई अलग अलग होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का जो कंसेप्ट होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो एवरेज का मतलब यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि सर एवरेज की एक परिभाषा होती है और वो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना बात होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल टाइम होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखिए, आप इस केस में मान करके चलिए जो आपका एवरेज स्पीड निकलेगा, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आप लोग याद कर लीजिए। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट के माध्यम से आप इन सवालों को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। आप बोलेंगे गुरुजी टाइम वर्क कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। टाइम वर्क कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपका जो स्पीड है, आप ये एक्स मान लो और ये आप कितना मान लो, वाई मान लो। ठीक है, और इसके आधार पर इन दोनों का मेरे भाई एलसीएम ले लो, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। ये मल्टीपल जगह पर काम करता है। ठीक है, मतलब एक तो प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो कि बिना टाइम एंड वर्क के अगर आप करना चाहते हो, तो आप ये बोलोगे सर देखो यहाँ पर जो जाने का है वो मेरे भाई x है, आने का y है। तो जैसे मान लीजिए टोटल टाइम हमारा कितना है, तो t है। ठीक है ना, टोटल टाइम मेरे भाई t है, तो टाइम जाने के समय जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा। आने के समय जो टाइम लगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना लगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा मेरे भाई स्पीड यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हो, बट फिर वही बात है यार। ठीक है, y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं जो चाहता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे मन में जो थॉट चल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। हम इसको हटा करके थोड़ा जो है ना एवरेज स्पीड के बारे में, जैसे केस नंबर 1 आपका यहाँ पर ये डिस्कस हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा किसी और तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे आप यहीं पर देखोगे ये 2s1/s2 आया है आपका, मैं डायरेक्टली फॉर्मुले से ही कर देता हूँ। हटाओ, जो आपके पास में फॉर्मुला है मैं उसी से कर देता हूँ। ये जो एवरेज स्पीड होता है ना, वो हमारा बराबर होता है किसके, तो बोलोगे सर वो बराबर होता है हमारा टोटल डिस्टेंस और अपॉन में किसके मेरे भाई यहाँ पर, तो टोटल टाइम के। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जाने के समय d डिस्टेंस, आने के समय t डिस्टेंस, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, तो आते वक्त में जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी हो जाएगा मेरे भाई d अपॉन में x, और उसके बाद में अगला जो टाइम हो जाएगा वो d अपॉन में y हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो d प्लस डी मेरे भाई 2d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर d दोनों जगह पर है तो d को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/x हो गया और ये कितना हो गया, तो 1/y हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते चलो आप लोग यहाँ पर कैसे बना पाओगे। तो ये 2d है, तो आपका मेरे भाई देखो d से आपका d खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। उसके बाद में वहाँ y और x, तो नीचे में हो गया x प्लस वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा xy। ठीक है, इस xy को ऊपर अगर भेजेंगे तो हम बोल सकते हैं 2xy डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस वाई। तो ये आपका फॉर्मुला निकल करके चला आता है दो जगह का, कि अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो और वापस आ रहे हो तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही 3 का भी फॉर्मुला आपका बन जाता है। अभी हम टाइम एंड वर्क थोड़ा आगे चल करके समझाएंगे, सारी बातें बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक जगह पर जाना और वापस आना, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई है। तो एक जगह पर, दो जगह पर, 3 जगह पर जाना, तो यहाँ अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारा 3xyz डिवाइडेड बाई, पहली बार 2 लोगों को गुना करना, फिर उसके बाद xy yz, और ये हो जाएगा हमारा zx। डायरेक्ट फॉर्मुला याद करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ये आपका मेरे भाई क्या हो गया, तो ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। कि अगर आपको मेरे भाई डायरेक्ट याद करना है तो आप ऐसे कर लो कि सर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई या 3xy अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर मान लीजिए किसी को इस तरीके से फॉर्मुला याद करके नहीं बनाना है, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है और वो वैसे भी जा सकता है। उसके लिए मेरे पास में सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए वो मेरे भाई टाइम एंड वर्क के मेथड से जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी कितना है ना, इससे कोई मैटर नहीं होता है। तो आप ये बोल सकते हो डी नाम की दूरी है। जब हम जा रहे थे तो हम यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई गए, और जब हम आ रहे थे तो हम यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए। आप हमारा औसतन चाल जो है वो बता दीजिए कि हमारा एवरेज स्पीड कितना है। अब एक बच्चा है वो कहता है, गुरुजी आपने हमें फॉर्मूला सिखाया तो हम फॉर्मूले से जाएंगे। तो अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर जो एवरेज स्पीड होता है यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2xy डिवाइडेड बाई कितना होता है x प्लस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद में x का मान कितना है तो 20 है, और उसके बाद में y का मान कितना है 30 है। ठीक है, और 20 और 30 कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा 6 खत्म, और 6 इंटू 2 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा, बात खत्म। तो औसतन जो चाल हो जाएगी वो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब मैंने कहा नहीं यार हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जो करना है वो यहाँ पर क्या करना है। तो हमने कहा मेथड नंबर 1 ये हो गया। अगर आप मेथड नंबर 2 से जाना चाहते हैं, बोर्ड पर देखिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपका स्पीड है जैसे मान लीजिए 20 हो गया, अगला जो आपका स्पीड है 30 हो गया, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 को 20 से भाग करोगे 3, 60 को 30 से भाग करोगे 2। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ का क्या महत्व है और क्या उसका वैल्यू है वो समझो। ये जो माना था आपने, ये आपने मेरे भाई स्पीड माना था। ये जो आपने 60 माना, इसको आपने मेरे भाई डिस्टेंस माना। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, जब भी आप यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करोगे, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करोगे तो क्या निकल करके आएगा, तो टाइम निकल करके आएगा। डिस्टेंस को स्पीड से भाग करोगे तो क्या निकल करके आएगा, तो टाइम निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमने कितना माना है 60, तो टोटल कितना होगा 60 जाने में 60 आने में, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 120। और टोटल टाइम हमारा कितना होगा, तो एक जगह 3 घंटा, एक जगह 2 घंटा, मतलब कितना घंटा 5 घंटा, कुल मिलाकर के कितना आएगा 24 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 100 किलोमीटर की है। अ ट्रेन कवर द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू पी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 स्टेशन है पी और क्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पी हो गया और ये मेरे भाई कितना हो गया, तो क्यू हो गया। तो 2 स्टेशन पी और क्यू के जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 500 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर निश्चित है। एक ट्रेन पी से क्यू की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, पूरा समझा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और दूसरी जो ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर 60 किलोमीटर गति से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे समय वापस लौटती है। और वापस लौटते समय कितने की गति है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई गति है। यहाँ पे पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत गति है वो औसत गति बताइए। तो एवरेज जो यहाँ पर एक तरीके से स्पीड होता है वो किसके बराबर में होता है, तो एवरेज स्पीड की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो औसत स्पीड हमारा, देखिए अभी हमने आपको सिखाया था कि अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जाने की दूरी और आने की दूरी अगर ये बराबर हो तो सीधा सीधा आप अपना आंसर दे सकते हैं। सीएचएसएल और बाकी जैसी छोटी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, सीधा सीधा आप अपना आंसर दे सकते हैं सर 2xy डिवाइडेड बाई कितना x प्लस वाई। यहाँ पे 2xy डिवाइडेड बाई कितना x प्लस वाई, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x का मान 60 हो जाएगा, y का मान हमारा 40 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटते हैं 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 चौके 24 दोनों कितना हो जाएगा 48 मेरे भाई, बात खत्म। यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 48 किलोमीटर प्रति। वापस आते हैं तो आप उसे कैसे बनाएंगे। अब जो आप कंसेप्ट पढ़ेंगे ना वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेरे भाई जब हमारा टाइम कांस्टेंट है, जब हमारा जो समय है वो कांस्टेंट लगे। दूरी से कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यात्रा को 2 भागों में किया। ठीक है, यहाँ पर ए से मैं बी गया और बी से मैं यहाँ पर सी गया। यहाँ 2 घंटे ट्रैवल किया है लेकिन एरोप्लेन से गया हूँ, और यहाँ 2 घंटे किया है साइकिल से मेरे भाई। तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर उसके बारे में सारी बातें जानेंगे। तो ये बातें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे और सीधा क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझोगे। इसमें टाइम का कहीं पर कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम आपसे ये जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझ लीजिएगा मेरी बात को तो भाई मेरे, ठीक है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ए से बी गए और यहाँ पर कितना गए हैं, तो बी से सी गए हैं। यहाँ पर आप 2 घंटा ट्रैवल करके गए हैं और यहाँ पर आप 4 घंटा ट्रैवल करके गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एरोप्लेन से ट्रैवल किया जिसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर आपने मेरे भाई जो है वो साइकिल से तय किया जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला एवरेज स्पीड कितना होगा। अब कोई बच्चा अगर बेसिक से बनाना चाहता है इस सवाल को तो वो क्या बनाएगा, तो बेसिक से बनाएगा तो बोलेगा एवरेज स्पीड जो हम बचपन में पढ़े थे उसका जो कंसेप्ट होता है वो तो ये होता है कि सर टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना होगा, टोटल टाइम होगा। और उस बच्चे ने यहाँ पर कहीं कोई गलती नहीं पढ़ी है, कहीं पर उसका कोई भी मेरे भाई गलत कंसेप्ट उसको नहीं पढ़ाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होता है। लेकिन जब ऐसे वो बनाएगा तो जरा उसका लगा हुआ समय देखो कि कितना उसको समय लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा 500 के हिसाब से 2 घंटे जा रहे हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई स्पीड इंटू टाइम हो गया। उसके बाद में यहाँ डिस्टेंस कितना लगेगा, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 60 इंटू 4। ठीक है, और टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा यहाँ पे, तो टोटल टाइम की बात करते हैं, यहाँ 2 घंटे यहाँ 4 घंटे, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 + 4
ठीक है, ये मेरे भाई हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो बोलोगे सर 240, तो 1000 में 240 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1240 मेरे भाई। और नीचे 4 जमा 2 कितना है, तो 6। आप अगर 6 से काट सकते हो तो काटो, हालांकि नहीं काट पाओगे, 2 से काट पाओगे 3 बार में, और 2 से काट पाओगे मेरे भाई 2 का 6 गुना, और 2 से इतनी बार में 620/3। तो एवरेज स्पीड आपका कितना आने वाला है मेरे भाई, तो 620/3 आने वाला है। और ये आप लोगों ने किससे बनाया, तो बेसिक से बनाया कि सर एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। 500 के हिसाब से 2 घंटे मतलब 1000 किलोमीटर, और 60 के हिसाब से 40 यानी 240 किलोमीटर, यानी 1240 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 6 घंटे में, ये हमारा एवरेज आ चुका है। अब अगर हम इसी को कहते हैं कि नहीं यार आप मेरे से स्पेशल कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपके तरीके भी स्पेशल होने चाहिए, तो आपका जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, तो देखो ये कंसेप्ट ऑफ कौन सा है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम है मेरे भाई। कौन सा यहाँ पर कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। ऐसे सवालों में टाइम का कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर टाइम का कोई भी रोल नहीं होता। ये जो आपको केस दिया गया है, आप इस केस को ऐसे मत समझिए ना, आप इसको दूसरे फॉर्मेट में समझिए। आप मानिए मेरी बात को, ये जो आपको दिया गया ना, आप इसको ऐसे मत मानिए, आप इसको ऐसे देखिए यहाँ पे। देखिए तो आप इसको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे हमको ये 2 घंटा और ये 4 घंटा ये नहीं लेना है, हम इसका सीधा सीधा रेशियो लेंगे। 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो सीधा सीधा एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस देखो 500 इंटू 1 कितना हो गया, तो 500 हो गया, और उसके बाद में 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 620 बटे में कितना, 3। तो यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद में, गुना भाग करने के बाद में 620/3 आया, और यहाँ आपका डायरेक्ट आ गया। यानी आपको ये बात सीधा सीधा भी नोट बना करके कॉपी में लिख लेना है कि जब भी कोई व्यक्ति अलग अलग दूरी को तय कर रहा होता है और उनके समय जो होते हैं वो दिए गए होते हैं, या तो वो समान हो, और समान नहीं भी हो तो वो रेशियो में हो, तो हम उनके टाइम का रेशियो ले सकते हैं। स्पीड निकालना है तो स्पीड का रेशियो मत ले लेना, पता चले 500 और 60 का रेशियो ले लो, नहीं, जो चीज़ निकालना है उसका कैसे रेशियो लोगे, उसका नहीं ले सकते। तो यहाँ पर किसका रेशियो लेंगे, तो मेरे भाई टाइम का बड़े प्यार से हम रेशियो लेकर के बना सकते हैं। या तो हम डिस्टेंस का लेकर के बना सकते हैं, या हम टाइम का लेकर के बना सकते हैं। अब उसका फायदा यहाँ पर देखो, इस सवाल में आपको कितना मिलेगा। कहा गया एक व्यक्ति यहाँ पर ए से बी जो है वो जा रहा है, ठीक है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, और कितने की रफ्तार से, तो 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, और इस डिस्टेंस को कितने मिनट में ट्रैवल किया, तो 29 मिनट में उसने ट्रैवल किया है। उसके बाद में एंड ही रिटर्न फ्रॉम बी टू सी, और यहाँ से मेरे भाई जो है वो बी से लेकर के सी तक गया है, ठीक है। ये जो दूरी उसने तय की है वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसको भी तय किया है तो कितने मिनट में किया, तो 29 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर किया है। तो बोला गया एवरेज स्पीड कितना होगा। अब अगर यहाँ पर देखोगे ना दोस्त, यहाँ पर जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर इसको अगर बेसिक से बनाने गए तो। क्यों, क्योंकि ये जो समय दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, उसको पहले आवर में बदलना होगा, और आवर में बदल करके तो फॉर्मुला लगा करके बना होगा। तो इतना क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी ये कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूरी को तय करता है, उसका यहाँ समय दिया गया है, तो हम समय का क्या कर सकते हैं, तो रेशियो ले सकते हैं। तो 29 से काटोगे तो 1 बार में, और 29 से काटोगे तो 1 बार में, ठीक है। जो रेशियो मिनट में है तो वही रेशियो आवर में होगा, वही रेशियो सेकंड में होगा, तो इससे कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ेगा। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस, तो 29 इंटू 1, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 29, प्लस डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस देता है तो 39, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा, और 1 घंटा मेरे भाई यहाँ 2 घंटा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 68 अपॉन में कितना, 2, जिससे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 34 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। उसके बाद में ठीक है 9 किलोमीटर, यहाँ पर 9 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर गया है, तो बोला गया 9 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट। तो अगर हम बात करें अगले 10 मिनट में यहाँ पर कितना गया है, तो अगले 10 मिनट में यहाँ पर वो 9 किलोमीटर, ये बवाल क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये कितना गया मेरे भाई, तो 9 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट। और उसके बाद में यहाँ पर अगले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट, इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी में यहाँ पर उसका औसत स्पीड कितना है। अब यहाँ देखो, तो आपने जब यहाँ पर टाइम का जो रेशियो लिया था ना दोस्त, तो टाइम का रेशियो आपने तब लिया था जब ऊपर में क्या दिया गया था, स्पीड दिया गया था। ऊपर में क्या दिया गया था, स्पीड। अगर डिस्टेंस दिया गया होता तो हम नहीं लेते। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पूरा गुमराह करने का कोशिश किया गया है। नीचे ऐसे दिखा दिया गया है 10 10 10, ताकि आप मूर्खों की तरह यहाँ पर इनका रेशियो ले लो और आप फंस जाओ। जबकि मेरे भाई आप गौर से देखो तो एक ही जगह पर स्पीड है और 2 जगह पर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो रेशियो जो हम यहाँ पर लेंगे तो वो यहाँ पर मेरे भाई हम नहीं लेने के काबिल में रहेंगे, इसीलिए क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर रेशियो ले रहे थे, अब बोलोगे सर हम रेशियो क्यों ले रहे थे। देखो जब ये फॉर्मुला पढ़ते हो ना भाई, तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, रेशियो लेने का बेसिक हम कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। ये जब आप टोटल डिस्टेंस निकालते हो और जब आप स्पीड को टाइम के साथ में गुना करते हो, तो जैसे या तो आप मेरे भाई शुरू में यहाँ पर काट लो, इसको शुरू में काट लो, और नहीं तो बाद में क्या होता है, ये जो आप टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 1 बार में कटता है, 2 से 2 बार में कटता है, 2 से 1 बार में कटता है और 2 से 2 बार में कटता है। तो या तो शुरू में इनका रेशियो 1 और 2 का ले लो, और नहीं तो बाद में काटते वक्त में यहाँ पर लेते हैं। तो इसीलिए जब हमारा स्पीड दिया तो बोर्ड पे सभी लोग देखिए ध्यान से, आप लोग बाद में क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों होता है कि स्पीड में रेशियो लेते हैं और डिस्टेंस में नहीं लेते हैं। स्पीड में इसीलिए लेते हैं क्योंकि स्पीड को निकालते वक्त में डिस्टेंस और टाइम का गुना होता है, और जब वो गुना होता है तो जो कॉमन चीज टाइम के अंदर में ऊपर में निकलती है वही चीज कॉमन नीचे निकलती है, और ऊपर और नीचे वाला का रेशियो लेकर के हम बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें डिस्टेंस दिया गया होता तो उस डिस्टेंस में वो टाइम नहीं आता, और वो टाइम नहीं आता तो कॉमन नहीं निकलता, और कॉमन नहीं निकलता तो वो नहीं करता। ये क्लियर है ना। यहाँ पे हमारा स्पीड दिया गया होता है तो स्पीड सॉरी डिस्टेंस दिया गया होता है तो स्पीड इंटू हम टाइम लिखते हैं, वहाँ भी टाइम यहाँ भी टाइम, और ऊपर का टाइम नीचे का टाइम कट जाता है। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान में लेकर के चलना है कि जब पर्टिकुलरली हमारा स्पीड दिया गया हो तभी हम टाइम का रेशियो लेंगे, अन्यथा हम रेशियो को अवॉइड करेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए तो बोला गया कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में इतने की रफ्तार से, अगले 10 मिनट में इतना किलोमीटर, अगले 10 मिनट में इतना की तार तय करती है, औसत चाल क्या होगी। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, एवरेज स्पीड जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम होता है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस है तो नहीं, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ये उसका स्पीड है और जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट है। मिनट को उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। और क्यों ऐसा करना पड़ेगा, पहली बात देखो, इसका जो मतलब डिस्टेंस निकलेगा ना, बड़े बवाल तरीके से निकलेगा। कारण हम आपको बताते हैं, देख लीजिए मेरे भाई। पहली बात, यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। तो इस भाई का जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है, जिसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना। अब ये किलोमीटर पर आवर हो गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और इंटू कितना हो जाएगा, टाइम। टाइम कितना है, 10 मिनट। बट भूलो मत, ये मिनट में, इसे घंटे में बदलना है। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदला और टाइम को आवर में बदला, ताकि डिस्टेंस किस में आ पाए, तो किलोमीटर में आ पाए। आई रिपीट, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। स्पीड मीटर में था तो किलोमीटर में बदला, टाइम मिनट में था तो आवर में बदला। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरे भाई इसको हल करिए और देखिए क्या होगा। आप अगर काटेंगे तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। 6 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में खत्म हो जाएगा। 21 का 3 गुना 63, 63 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कहानी जो होगी, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 63 अपॉन में 5 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ बोलोगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 63 अपॉन में 5 के। और वही बात है, किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करना। तो यहाँ डबल कर दो और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो, 12.6। तो यहाँ वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 12.6 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 9 है। और यहाँ डिस्टेंस कितना है, तो 10 है, ठीक है। तो तीनों का हमने डिस्टेंस जोड़ा। अब रही बात टाइम की, तो टाइम 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, यानी 10 + 10 + 10 30 मिनट हो जाएगा। और मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से हम भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो 30 से एक बार में और 30 से 2 बार में। एक बट्टे के नीचे एक बट्टा है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 12 और 10 22, 22 और 9 हमारा 31.6 हो जाएगा। और इस 31.6 को मेरे भाई गुना करना है किससे, तो 2 से। यहाँ पे 2 का 6 गुना 12 हो जाएगा। ये हमारा 3 और ये हमारा इतना 63.2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो दोस्तों एक बढ़िया सवाल है। और बढ़िया पे नोट में यहाँ पर क्या लिखना है, तो नोट में सिंपल सिंपल एवरेज, मतलब इंग्लिश में लिख रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, दोनों में लिख देता हूँ यहाँ पे, कि वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग, या हिंदी में लिख लो यहाँ पे, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालते वक्त में, एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त में, कैलकुलेट करते वक्त में, ठीक है। आप परेशान मत होइए, हम सब कर देंगे। करते यहाँ पर वक्त में, ठीक है, हम, ठीक है, करते वक्त अगर स्पीड के साथ डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है या स्पीड के साथ टाइम दिया है, टाइम दिया है, तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं। तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं। मतलब मेरे भाई कंसेप्ट हमारा एक ही है, स्पीड के साथ में या तो तुम डिस्टेंस दो या तुम स्पीड के साथ में टाइम दो, तो हम रेशियो लेंगे। लेकिन अगर तुमने खिचड़ी बना दी, पता चला यहाँ पर कि एक जगह तुमने क्या दे दिया मेरे भाई, एक जगह तुमने यहाँ पर जो है वो स्पीड दे दिया और 2 जगह तुमने डिस्टेंस दे दिया, तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। स्पीड के साथ कोलैबोरेशन डिस्टेंस का हो या स्पीड के साथ में कोलैबोरेशन टाइम का हो, बहुत ही बेहतर तरीके से हम वहाँ रेशियो लेकर के अपने सवाल को 25 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। यानी मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है मेरे भाई। इसने यहाँ पर जो दूरी है ना उसका 1/4 भाग, यहाँ पर ऊपर में क्या है, तो ये डिस्टेंस है। और इसको कितने की रफ्तार से भाई ने तय किया है, तो 25 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, आधी जर्नी को भाई ने जो है वो तय किया है कितने से, तो 40 किलोमीटर पर आवर से। और उसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी रिमेनिंग, अगर हम बात करें तो बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ पर वो 50 किलोमीटर पर आवर से। इतने से हमने कर लिया। और इतने से हमने जो किया है वो हमारा, उसके बाद में औसत हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी औसत होगी जी वो हमारी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारा बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं औसत के बारे में, तो सर याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। इसके बराबर में होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस का कोई अता पता कोई ठिकाना तो है नहीं। कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका 1/4 करोगे, कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका आधा करोगे, कौन ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका रिमेनिंग निकालोगे। तो चाहे यहाँ पर आपको हम एवरेज पढ़ाएं, चाहे हम आपको टाइम्स डिस्टेंस पढ़ाएं, चाहे हम आपको परसेंटेज पढ़ाएं, या हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएं, या हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कोई भी चैप्टर पढ़ाया, कभी भी जब ऐसी कहानी आप लोगों के सामने दोस्तों आ जाती है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ऐसी संख्या मान लो जिसका 1/4 करना आसान हो, जिसका आधा करना आसान हो, जिसका रिमेनिंग निकालना आसान हो। आप यहाँ पर इसको 4 मान सकते हैं, उसका 1/4 करना आसान होगा। आप डिस्टेंस को 8 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं। आप अपने आप को डिस्टेंस को यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, किसी ने मेरे भाई आपको रोका टोका नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने डिस्टेंस को कुछ भी मान लीजिए। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 4 था। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जो 4 है, ठीक है, 4 भी मत मानिए, एक काम करिए, देखिए आपको कितना मानना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जब मेरे भाई आप यहाँ पर जो है ना एवरेज स्पीड का जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ एवरेज स्पीड के बारे में जब आप बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल क्या होता है, तो टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जो ये टाइम होता है ना, ये टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो ऐसी संख्या मानो जिसको 25 भी मेरे भाई काट दे, ऐसी संख्या मानो जिसको तुम्हारा 40 भी काट दे, और ऐसी संख्या मानो जिसको तुम्हारा 5 भी काट दे, मतलब इस तरीके की कोई संख्या मान लो। क्योंकि जब यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे तो डिस्टेंस में तुम्हें झोल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब मेरे भाई तुम यहाँ पर टाइम लिखोगे तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी स्पीड डिस्टेंस को काटना चाहिए, स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए, यहाँ पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए, यहाँ पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है 1000 मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा 1000 है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 1000 लेने पर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं 1000 मान लेते हैं, ठीक है, दूरी को कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। अब ये 1000 का मुझे क्या करना है, तो 1/4 करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि देखो ये 1000 का क्या करो, तो यहाँ पर ये 1000 का मेरे भाई 1/4 कर लेते हैं। 1000 का 1/4 होता कितना है, तो 1000 का 1/4 250 होता है। कितना होता है, तो 250, यानी यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 250। उसके बाद में 1000 का आधा, 1000 का आधा मेरे भाई कितना होता है, तो 1000 का आधा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 500। कितना होता है, तो 500, हालांकि 2000 मानते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, 2000 मान ले, चलेगा, बोलो कोई बात नहीं, इतना ही मान लो। तो आप यहाँ बोलोगे सर इसका क्या करना है, तो आधा करना है। तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। अब 1000 में से मेरे भाई 500 और 250 चला गया, 750 चला गया, 750 चला गया, तो बचा कितना, 250। तो वो 250 को हम यहाँ लिख देंगे। बचा कितना, तो 250, तो वो 250 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई। 50 है सर, कहाँ पर 50 है, कोई बात नहीं, 1/4 एट स्पीड 25 हो गया, आधी स्पीड को 40 हो गया, और रिमेनिंग को, अच्छा यहाँ लिखा है मेरे भाई उड़ गया है, समझे ना, ये 50 ही लिखा है, उड़ गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सॉल्व ही नहीं किया हम लोगों ने। तो हमने दूरी इतनी मानी थी, उसका 1/4 इतना दूरी होता है, उसका आधा इतना होता है, और बाकी जो बच गया वो यहाँ पर होता है। अब उसके बाद में जो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं वो ये जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे सामने कितना है, तो मेरे भाई 1000 है, ठीक है, और टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी भाई। उसके बाद में यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो ये 500 को किससे भाग करोगे, तो 500 को मेरे भाई 40 से करोगे। उसके बाद में यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 250 को किससे करोगे, तो यहाँ पर 50 से करोगे। सारी चीज़ें हैं, बड़े प्यार से आप इसे काट सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 इसे कितनी बार में काटेगा, तो यहाँ पर इसे 10 बार में काटेगा। उसके बाद में 40 इसे कितनी बार में काटेगा, तो आपका 0 से 0 खत्म, और 4 इसे मेरे भाई 12.5 में काटेगा, तो आप यहाँ 12.5 लिख सकते हो। और 50 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 5 बार में काटेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में मेरे भाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 5 15, 15 और मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा, 27.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 27.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 27.5 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आप जो है इसका दशमलव हटाओ, और इसका दशमलव हटा करके ऊपर में ले जाओ, तो 10 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो एक बार में 25, और उसके बाद में एक बार में, और 25 से काटेंगे तो यहाँ पर 40 बार में, 400/11। और अगर इस 400/11 को थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको यहाँ तोड़ो तो बोलोगे 11 का 3 गुना 33 होता है, 70 आ गया, 6 बार में 64 होता है, 36 सही 4/11। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप यहाँ पर जैसे 400 मान लेते, 1000 मान लेते, 2000 मान लेते, कोई भी संख्या मान लो, उसके आधार पर ये हो जाएगा, कैलकुलेट करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसका 1/4 देखेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। ठीक है, यहाँ पर मतलब कैसे सवाल हमें देखने हैं, तो औसत मतलब चाल के ऊपर में आधारित सारे के सारे सवाल हमें यहाँ देखने हैं। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो। देखो, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि एक्सक्लूड यहाँ पर टाइम नॉन स्टॉप, यहाँ पर नॉन स्टॉप वाले टाइम में से मेरे भाई क्या करना है, माइनस करना है। कौन से वाले टाइम को, तो यहाँ पर रुके हुए वाले टाइम को, और जो भी आएगा उससे क्या करना है, तो मेरे भाई डिवाइड कर देना है, किसे, तो नॉन स्टॉप वाले टाइम के साथ में यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे करोगे, तो 60 से गुना कर दो, ये आपका मेरे भाई कंप्लीट फॉर्मेट में आंसर हो जाता है। तो बड़े आसान तरीके से आप लोग इसे आंसर में मेरे भाई तब्दील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कि बिना रुके हुए समय में से रुके हुए समय को घटा के डिवाइड कर दो मेरे भाई, इसके साथ में इंटू कितना हो जाएगा, 60। अगर आप इसका बेसिक जानोगे बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखो, MTS 2021 में पूछा गया कि बिना रुके अगर बस चल रही है तो 40 में, और रुक रुक के चल रही है तो 32 में, तो बताओ यहाँ पर हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द बस स्टॉप, यानी 1 घंटे में वो लगभग कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में लगभग कितने मिनट रुकती है मेरे भाई। 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। कैसे आंसर देंगे, तो सर 40 में से 32 घटा दीजिए तो हमारा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे, तो 60 कर देंगे बस। 8 से मेरे भाई कितनी बार में काटोगे, 5 बार में, और 5 से कितनी बार में काटोगे, 12 बार में। तो आंसर हमारा कितना है, वो कितने की रफ्तार है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और अगर वो रुक रुक के चलती है तो 60 चीज़ें हैं जो हम आपको ये पूरा फोटो के माध्यम से बताएंगे। ये हमारा 3 रिजल्ट निकल करके आता है, हम आपको वो भी क्लियर करेंगे। तो स्टॉपेज वाले सवालों से अब थोड़ा सा बाहर आकर के आइए कुछ बड़ा प्यारा सीखते हैं, जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर राधा कंसेप्ट। क्या नाम है, राधा कंसेप्ट नाम है। अब ये राधा कंसेप्ट है क्या, ज़रा वो देखो। तो राधा कंसेप्ट की अगर हम बात करें मित्रों, ठीक है मित्रों मित्रों, दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर राधा, चलिए कि यहाँ पर कौन है, तो यहाँ राधा जी है, ठीक, और यहाँ पर कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारे श्याम जी है। और ये दोनों को मिलना है, मिल करके कुछ बातें करनी है, गुफ्तगू करना है, और मिलने के बाद में ये जो है डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं में सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा चलो थैंक यू। ठीक है, तो राधा कंसेप्ट होता क्या है वो समझो। तो यहाँ पर राधा कंसेप्ट में ये है कि जैसे राधा अपने घर पर है, श्याम अपने घर पर है, ठीक है, और ये दोनों फ़ोन पर बात कर चुके हैं और एकदम सारा मामला सेट है, इनको मिलना है यहाँ पर, तो ये मिलने जा रहे हैं। अब जब ये मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, सपोज करिए, तो उसके बाद में मिलने के बाद में ये डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाओ, ये राधा अपने घर से चली और श्याम यहाँ पर अपने घर से चला और यहाँ मिले। ठीक है, तो घड़ी में मानो इनके 5 बज रहे हैं। ठीक है, राधा अपने स्पीड से चल रही है, और कितने के स्पीड से चल रही है, तो राधा S1 के स्पीड से चल रही है। उसके बाद में श्याम अपने स्पीड से आ रहा है, और वो कितने के स्पीड से आ रहा है, तो S2 के स्पीड से आ रहा है। ठीक, मान लो 5 बजे मेरे भी घड़ी में बजे हैं, और मान लीजिए कि राधा के भी घड़ी में 5 बजे हैं। हम लोग कोई प्लेस पर
डिसाइड करते हैं मिलने का, और 5:30 पे हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। 5:30 में वो भी और 5:30 में मैं भी। ये अलग बात होगी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करके आएगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करके आएगा। लेकिन टी टाइम के बाद में राधा भी यहाँ मिल जाएगी, और टी टाइम के बाद में श्याम भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद में क्या करना है, तो मिलने के बाद में यहाँ पर अब ये लोग जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया डेटिंग वेटिंग का चक्कर, अब हम लोग थोड़ा लीजेंड वाला काम करेंगे। तुम मेरे घर पे जाकर के मेरा रिश्ता मांगो, मैं तुम्हारे घर पे जाकर के तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी, ठीक है। और ये एक दूसरे के घर पे निकल जाते हैं रिश्ते के लिए बात करने के लिए। तो राधा मिलने के बाद में गट्स बनाती है, हिम्मत जुटाती है और श्याम के घर पे जाती है, ठीक है, कि लो मेरी सरकारी नौकरी लग गई है आदित्य सर के क्लास को अटेंड करने के बाद, और अब मैं सक्षम हूँ तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर पर जाकर के हाथ मांगने में। और श्याम भी बोलता है कि तुम्हारा लगा है तो हमारा भी तो जॉब लगा है, हम भी तो वहीं से पढ़े थे, तो हम भी जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा हाथ मांगने। राधा की गति कितने की है, S1 की है, तो वो जब जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, तो S1 से। और श्याम की गति S2 की है, तो ये जाएगा तो कितने से, तो S2 से मेरे भाई, ठीक है। ये S1 के स्पीड से जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पर इसे कितना टाइम लगे, तो इसके घर पे T1 टाइम के बाद में पहुंचे, ठीक है। और ये भाई हमारा कितने की गति से आ रहा है, S2 से, तो ये हमारा कितने पर पहुंचे, T2 पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 3 तरह के सवाल मेरे भाई उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये उत्पन्न होता है मीटिंग टाइम पूछा जाता है कि ये लोग कितने देर के बाद में यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मीटिंग टाइम जो हो गया हमारा, मीटिंग टाइम का मतलब कौन सा, कि T घंटे के बाद में दोनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद में डिसीजन हुआ है, तो मीटिंग टाइम यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मान लीजिए कि हमसे मीटिंग टाइम पूछा जाता है, तो मीटिंग टाइम हम यहाँ कैसे बताएंगे, तो मीटिंग टाइम के लिए मेरे भाई यहाँ पर पहले व्यक्ति के समय को दूसरे के साथ में गुना करके और क्या कर देंगे, तो मेरे भाई रूट कर देंगे, यानी T1 और T2 को मेरे भाई यहाँ पर जो है गुना करके रूट कर देंगे। गुरुजी का जब एग्जाम्पल देखो, चीज़ें ऐसी हो ना कि समझ में आनी चाहिए, मजा आना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। बोरिंग चीज़ें करके क्या करोगे, एक बात बताओ, मैथ्स को अगर मैं बोरिंग में पढ़ाऊँ तो मैं समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, फिर बोलो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो इसीलिए मज़ा आना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट जब जाग जाता है ना, तो इंसान ऑटोमेटिक मेरे भाई जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, जीवन में सब कुछ भूल जाओगे लेकिन आज के बाद ये नहीं बोलोगे, देख लेना, गारंटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेरे भाई इनका मीटिंग टाइम। अब मीटिंग टाइम के बाद में दूसरा वाला कौन सा टाइम होता है, तो अब ये लोग यहाँ पर मिल लिए, खुशी हैं, राजी खुशी हैं, बढ़िया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, या डिस्टेंस, हाँ चलो डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर कि ये जो इनके बीच की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस यहाँ पर कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे बोला जाता है कि सुनो, इस पॉइंट से यहाँ पर कौन गया है, तो राधा गई है। तो राधा से पूछा गया मैडम यहाँ से श्याम के घर की जो दूरी है वो बता दीजिए, तो इन्होंने कहा सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पर S1 T1 हो जाएगा। तो राधा से हमने क्या लिया, डिस्टेंस ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर गए, इस दूरी को किसने कवर किया है, तो बाद में श्याम ने इसको कवर किया है। तो हमने कहा अच्छा श्याम जी, राधा जी तो अपना डिस्टेंस बता चुकी हैं, आप यहाँ से इनके घर की दूरी बता दीजिए। तो इन्होंने कहा इस स्पीड के साथ में इतना टाइम लगा, यानी S2 T2। तो अगर हम यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो S1 T1 प्लस S2 T2 ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट हम समझते हैं, और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। तीसरा वाला पॉइंट जो होता है वो मेरे भाई बड़ा ही खास होता है, और वो हमें ये सिखाता है कि सुनो, इनके जो स्पीड का रेशियो होगा S1/S2 होगा, वो यहाँ पर टाइम के रेशियो के उल्टा होगा, यानी T2/T1, और उसका रूट कर दोगे तो आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी के ऊपर में बनता है। और इसके ऊपर में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे बनता है कि जैसे मानो राधा अपने घर से, ठीक है, 80 की रफ्तार में निकली, श्याम अपने घर से 100 की रफ्तार में निकला। मिलने के बाद में अगर श्याम को इसके घर जाने में 40 मिनट लगते हैं, तो मिलने के बाद में इसके घर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 4 चीज़ों में से किसी भी 3 का मान, राधा का स्पीड दे दिया जाएगा, श्याम का स्पीड दे दिया जाएगा, श्याम का समय दे दिया जाएगा, राधा का समय पूछेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलना है कि S1/S2 बराबर T1/T2/T1 का रूट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को लेकर के, और यही सारी बातें जो ये 3 प्रूफ है यही आपको दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा क्लैरिटी देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर आप भी एक ट्वीट कर दो जवाब में। देखो यार, किसी चीज़ का है ना सवाल जवाब नहीं होता है, ठीक है भाई, जो जैसा चल रहा है, इंसान की अपनी अपनी मानसिकता है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मानसिकता है, मुझे क्या करना है, आपको अपना पता है, दूसरों को अपना पता है। तो कहते हैं ना, जैसा जो करेगा, मतलब जैसी फसल बोओगे वैसे तुम्हें काटने को मिलेगा, ठीक है। एज यू सो सो शैल यू रीप वाली बात हो गई, ठीक है। तो जाने तो जो कर रहा है, जिसको करने, तो यार अपने को अपने पढ़ाने से मतलब है, अपने सिलेक्शन से मतलब है। आप लोगों का भी पेपर आ गया, तो फालतू काम आप लोगों को 4 अलग अलग सोशल मीडिया पर ले जाकर भटकाएंगे नहीं, और ना ही आपका टाइम खराब करेंगे, ठीक है। जितना समय है मेरे पास में आप लोगों के पेपर के लिए, उसमें हम आपको कुछ अच्छा सिखा करके आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है, ना कि फालतू के बकैतियों में भाषण देकर। तो बी पॉइंट है, तो श्याम जो है A से B की तरफ चलना शुरू करता है। तो यहाँ पर कौन चल रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी श्याम चल रहा है। और यहाँ पर कौन चल रहा है, तो यहाँ राधा चल रही है। कितने बजे ये लोग चलना शुरू करते हैं, तो बोलोगे सर ये लोग 10 बजे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर मीटिंग एट C, ये लोग मिल चुके हैं C पॉइंट के ऊपर में, और मिलने के बाद में क्या है, दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24। एक को 24 मिनट लगता है, दूसरे को 54 लगता है। फाइंड आउट, ठीक है, द टाइम दे विल मीट, मतलब कौन सा वाला टाइम हमें निकालना है, तो आप बोलोगे सर मीटिंग टाइम निकालना है। तो घर से चलने के कितने देर के बाद ये लोग मिलेंगे, घर से चलने के कितने देर के बाद ये लोग मिलेंगे, तो उस टाइम का पता लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उस टाइम का पता लगाने के लिए यहाँ पर T1 इंटू कितना करेंगे, T2, और इसका क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो अगर हम उस टाइम का पता लगाते हैं, तो यहाँ पर T1 जो टाइम है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। T2 जो टाइम है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा।
और ये वाला समय हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 24 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 24 और मेरे भाई 54 यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 24 जो हो गया वो आपका 4 इंटू 6 हो गया, और 54 जो हो गया वो मेरे भाई 6 इंटू कितना हो गया, 9 हो गया। मुझे यहाँ पर इस संख्या का रूट करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखने में बिलीव करता हूँ। तो 4 का रूट करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख करके बता रहा हूँ, 4 का रूट करने पर 6 आएगा, 2 बार 6 है, रूट करने पर 1 बार 6 आएगा, 9 का रूट करने पर 3 आएगा, 3 इंटू 6 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 36 मिनट हो जाएगा। यानी घर से निकलने के 36 मिनट के बाद में दोनों के दोनों क्या है, तो मिल चुके हैं। अब आप लोग मेरे भाई एक बात बताओ, वो लोग घर से निकले कितने बजे थे, 10 बजे, और 36 मिनट के बाद मिल गए, तो 10 बजे में आप अपना 36 मिनट जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 10:36 पे ये लोग मिल जाएंगे। इनकी जो मुलाकात है वो 10:36 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी का रफ्तार बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर बी का समय डिवाइडेड बाई ए का समय, और इसका क्या करेंगे मुन्ना, तो रूट करेंगे। ए का मेरे भाई स्पीड हमारा कितना होगा, तो बोलोगे ए का स्पीड हमारा 32 होगा, बी का स्पीड हमारा कितना होगा, तो x होगा। ठीक है, बी का हमारा समय कितना होगा, तो 8 होगा, और ए का समय कितना होगा, 8 इंटू 6 48 और 1 49, 49 बटे कितना, तो 49/8। ये बट्टे का 8 कहाँ चला जाएगा, तो ये बट्टे का 8 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम रूट करेंगे। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो 32 और बट्टे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 बार 8 है तो रूट करने पर 1 बार आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। आप अगर देखोगे ना विदिन सेकंड आंसर निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, देखो चैंपियंस हो यार आप लोग। आप यहाँ देखो, यहाँ 8 का 4 गुना है, तो यहाँ पर भी 7 का 4 गुना कितना होगा, 28 होगा। एक लाइन में आंसर टिक कर सकते हो, 28। लेकिन 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 अगर मानो किसी को ऐसे समझ में नहीं आया कि नहीं भैया इसे कैसे 4 गुना फार्गुना कर रहे हैं, तो तुम अपना बच्चों वाला मेथड कर लो, इसको 4 बार में काटो, स्टार्ट होती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 16 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। पहली वाली की रफ्तार ये है, तो देखो ये किसका है, तो मेरे भाई पहले का समय, और यहाँ पर ये किसका है, दूसरे का समय। तो ये किसका है, पहले का रफ्तार और दूसरे का पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ऐसे अपॉन एस बी मेरे भाई बराबर हो जाता है किसके, टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई यहाँ पर ए। बड़े से बड़े सवालों को भी चुटकी में बना लोगे यार आप लोग, ये सिंपल बहुत ही आसान टाइप है, बड़ी आसानी से आप इसे कर पाओगे। पढ़िए जरा मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो इसमें कहा गया आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि मान लो ये मेरा घर है और ये उसका घर है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो कैसे जा रहा हूँ, पैदल। तो मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने में, यानी यहाँ पर वॉक करके जाने में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो ये कौन सा टाइम है, तो ये मेरे भाई टाइम टेकन इन वॉकिंग है। उसके बाद वापस आने में, ठीक है, और बाइक से वापस आने में, तो वापस किससे आए हो, तो वापस बाइक से आए हो। तो पैदल जाने का लिया गया समय और बाइक से आने से लिया गया समय, ये दोनों के दोनों क्या है, तो बराबर है किसके, तो 37 मिनट के। ठीक है, क्योंकि जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टेंस है वो सेम है। इसी दूरी को भाई ने पैदल गया है और इसी दूरी से वापस आया है बाइक से, तो यहाँ दोनों का टाइम मिला करके कितना लगा, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 37 लगा। अब क्वेश्चन में कहा गया आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट। जाएगा भी पैदल, आएगा भी पैदल, तो उसे समय यहाँ कितना लगेगा, तो उसे समय मेरे भाई 55 मिनट लगेगा। तो पहला वाला केस था मेरे भाई, पहला वाला पैदल जा रहा था, बाइक से आ रहा था। दूसरे वाले केस में गया भी पैदल, आया भी पैदल। तो इसीलिए वॉक प्लस बाइक की वैल्यू इतनी है, वॉक प्लस वॉक की वैल्यू हमारी इतनी है। हम यहाँ पर जो है ना दोस्त, यहाँ पर डब्ल्यू बी और मतलब टी टी से ना रिप्रेजेंट, चलो टी टी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ से कितने फायदे की बात निकाल पाओगे। टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना मेरे भाई किसके, टी डब्ल्यू के। और ये देखो सबसे बढ़िया भाई, टी वही शब्द हटा करके मैं सीधा डब्ल्यू और बी करता हूँ कि भैया डब्ल्यू फॉर पैदल और बी फॉर बाइक, मिला करके कितना समय लगा, तो मिला करके 37 लगा। उसके बाद में जाना भी पैदल और आना भी पैदल, तो ये कितना लगा, तो 55 लगा। अब यहीं पर समझदार प्राणियों का वाला काम करो। 2W का मान कितना है, तो 2W का मान हमारा 55 है, 2W का मान हमारा 55 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में 27.5 हो जाएगा। तो यहाँ W का मान कितना हो जाएगा, तो W का मान मेरे भाई 27.5 हो जाएगा। W का मान कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा। अगर W का मान 27.5 हो जाएगा, तो इस W के मान को देखोगे या फिर इसमें रख करके B की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे बताओ। W का मान किस लिए आया था, मुँह दिखाई करने के लिए तो नहीं आया था, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू रख करके B के मान निकालने के लिए आया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी यही W का मान आप इसमें रखिए ना, यहाँ पर इसमें रखिए जरा। तो बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे सर देखिए W का मान है कितना, तो W का मान है 27.5, यहाँ रखिए एक बार। तो बोलेंगे सर 27.5 है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस किसका मान है, B का मान है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 37 के। तो B का जो मान है वो यहाँ पर इसमें से घटा दो, तो घटाओगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 37 से 27 घटा दो तो 10 आएगा, और 10 में से 0.5 घटा दो तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी का मान कितना आएगा, 9.5। तुम्हें लग रहा है यहाँ पर कि बी का मान पूछा गया है, बहुत बड़े गलतफहमी में हो, ठीक है। और ये गलतफहमी अभी दूर किए देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू राइड बोथ वे। मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि बाइक से जाएंगे और बाइक से आएंगे, समय कितना लगेगा। तो मेरे भाई जाने जाने में लगा 9.5 मिनट, आने में भी लगेगा 9.5 मिनट, 9.5 और 9.5 मिलकर के कितना बनाएगा, 19 बनाएगा। यानी कहने का मतलब बाइक से जाना भी है और बाइक से